आज अपन बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की। फ्लूइड नाम का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स अपन ने पहले कवर किए। बीच में नीट का पेपर आने की वजह से उसका सॉल्यूशन बनाया था, तो 2-4 वीडियो उसके बना दिए थे। आज अपन फिर से कंटिन्यू करते हैं फ्लूइड को और इसमें लेते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, बर्नौली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और वो प्रिंसिपल देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लोइंग लिक्विड लिया किसी भी पाइप के अंदर। ठीक है, तो वही फ्लोइंग लिक्विड लेंगे, एक बड़ा सा कोई पाइप है, उसका एक छोटा सा पार्ट अपन यूज़ करेंगे और उस पार्ट पे अपन बर्नौली की प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमें बताया। तो लेट अस सपोज ये एक पाइप है और यू कैन से कि ये पाइप का एक पार्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से ये कोई भी पाइप था, उसका एक क्रॉस सेक्शन अपन ने लिया, एक छोटा सा सेक्शन बोल सकते हैं, उस सेक्शन को अपन ने यहाँ लिया है और उस पर अपन स्टडी कर रहे हैं। और ये जो इसका एरिया है इसको अपन ने मान लिया A1 है और ये एरिया इसका मान लिया A2 है। हो सकता है कि दोनों एरिया सेम हो, लेकिन ये भी हो सकता है डिफरेंट हो, तो अपन ये पॉसिबिलिटी लेके चले। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो पाइप है दोनों एंड इसके हो सकता है सेम लेवल पे हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो यहाँ ग्राउंड लेवल से अगर मेजर करें तो इसका जो ये वाला एंड है मैं यहाँ पर H1 हाइट पे लेके चल रहा हूँ और इसका जो सेकंड एंड है इसको मैं यहाँ पर H2 हाइट पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हाइट भी डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है ऊपर की साइड में, इस तरीके से लिक्विड जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है। ओके, नो डाउट लिक्विड अगर इधर से जा रहा है तो इस पाइप के इस एंड पे बाहर से इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है। एक तरीके से सोचे कि ये लिक्विड यहाँ एनक्लोज्ड है, इस पाइप के अंदर है और ये एंड इसका ओपन है, ये एंड भी इसका ओपन है, तो इधर से भी बाहर से प्रेशर बन रहा है, इधर से भी प्रेशर है। अब लिक्विड ऊपर जा रहा है नो डाउट, तो इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसको नाम दिया P1 और यहाँ पर जो प्रेशर है इसको नाम दिया P2। ये जो P2 प्रेशर है इधर से जो लगा और ये जो P1 प्रेशर है इधर से जो लगा, तो नो डाउट मैं बोल रहा हूँ लिक्विड ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब P1 की वैल्यू क्या है, P2 से ज़्यादा है। और अगर ये लिक्विड इस तरीके से ऊपर की साइड में जा रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी मान ली V1 और यहाँ पर वेलोसिटी मान ली अपन ने V2। ओके, और जो भी अपन ने यहाँ पर लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी मान ली अपन ने ρ। ये सारे अपन ने जितने भी वेरिएबल्स थे उनको चूज़ किया। ओके, अब बर्नौली ने जो प्रिंसिपल दिया उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, बस इतना ध्यान रखो, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप क्या कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि KF प्लस UF यानी कि फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल माइनस KI प्लस UI इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल, इनका डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अब वर्क डन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है तो आपको पता होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग हो सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ वर्क डन कौन कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है बाय द प्रेशर, और प्रेशर भी कितने हैं, 2, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वर्क डन बाय प्रेशर P1 और वर्क डन बाय प्रेशर P2। ये अपन ऐड किया, इनकी वैल्यूज अपन पुट करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आंसर होगा ½ mv², ½ m और ये हो जाएगा v²। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, mg और h हो जाएगा h2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ½ mv², ½ m v1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, mg और हाइट h1, ये हमारे पास था। फिर अपन बात करते हैं वर्क डन बाय प्रेशर P1 और P2 की। ठीक है, तो इसके इक्वल में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर यहाँ नीचे की साइड में लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय प्रेशर P1 और वर्क डन बाय प्रेशर P2। तो वर्क डन बाय प्रेशर P1 क्या होगा, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैंने dx लिया है क्योंकि छोटा सा सेक्शन है, ये पूरा पाइप नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपन ने माना कि ये लिक्विड कितना हुआ, dx डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्स कौन सा, F1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई
प्रेशर P2, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर से फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा F2 और डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, चाहे लिक्विड यहाँ डिस्प्लेस हुआ हो, चाहे यहाँ हुआ, चाहे यहाँ हुआ, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ध्यान से देखें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एक्चुअल में वर्क डन होता है F डॉट dx, यानी कि F dx कोस थीटा, और थीटा होता है F और dx का एंगल। तो F किधर लग रहा है, इधर, और dx इधर हो रहा है। यहाँ पर F किधर लग रहा है, इधर, और dx भी इधर हो रहा है। तो F और dx सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 था तो अपन ने लिख दिया कोस 0 यानी कि 1, यानी कि F dx बन गया। और यहाँ पर था F डॉट dx कोस 180, तो 180 का मतलब माइनस F dx बना, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस F dx, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ वर्क जो होता है वो F डॉट dx होता है ऐसे, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये होता है F dx स्केलर डॉट होता है कोस थीटा, F dx कोस थीटा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ F और dx के बीच का एंगल अपन ने यहाँ देखा तो कितना था 0, और यहाँ कितना है F और dx 180, तो ये माइनस बन जाएगा और वो प्लस का बन जाएगा, तो ये हो गया। ओके, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो मास है इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, मास को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम कितना है dv, क्योंकि छोटा सा सेक्शन लिया है, पूरा वॉल्यूम नहीं है इसलिए dv लिखा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ मैं ये रिप्लेस करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ हाफ, और मास की जगह लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो dv, और उसके बाद में हमारे पास था v2 का स्क्वायर, ये v2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास हो गया m, फिर m की जगह मैंने लिखा रो इंटू v यानी कि रो इंटू dv, और GH2 ये हमारे पास था। फिर इसके बाद में था माइनस, यहाँ लगाया माइनस का साइन, फिर लगाया हाफ, माइनस के बाद में यहाँ जाएगा ब्रैकेट में हाफ, और मास की जगह फिर से अपन ने लिखा, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और उसके बाद में लिखा v1 का स्क्वायर, और उसके बाद में हमारे पास आ गया फिर से मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और GH1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में ये आया F1 dx और माइनस F2 dx, तो F1 को क्या लिखोगे और F2 को क्या लिखोगे, तो F को मैं लिख सकता हूँ P इंटू A, और dx को लिख दिया dx, माइनस F को क्या लिखेंगे P इंटू A यानी कि P2 A2, और dx की जगह dx। ध्यान से देखें तो A dx क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसको क्या लिखूंगा, यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर दूंगा एरिया इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी एक्स का मतलब वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा dv, और ये भी हो जाएगा dv, और दोनों जो dv रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पर वॉल्यूम जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में देखा जाए तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी के अंदर जो वॉल्यूम पास हो रहा है कहीं से भी, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सेम रहेगा अगर टाइम सेम है तो जितना यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन। इस H2 को इधर लिख देता हूँ, यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, फिर से यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखो तो एक रो जो है इधर भी आ रहा है कॉमन, यहाँ भी आ रहा है कॉमन, और यहाँ पर क्या हो गया, इस रो को अपन ने, यहाँ रो नहीं बन रहा है, एक बार रो को छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ dv देख लो, इधर dv आ रहा है, 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 इधर भी dv आ रहा है, तो dv को कॉमन ले लिया अपन ने और कैंसिल आउट हो जाएगा इधर का dv इधर के dv से, तो हमारे पास बनेगा हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा हमारे पास dv तो कैंसिल हो जाएगा रो GH2, और ये माइनस, और ये बनेगा हमारे पास हाफ रो और v1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ प्लस dv गया रो GH1, ये हमारे पास बनेगा। ओके, इस माइनस को मैं ओपन कर देता हूँ, अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट चला जाएगा यहाँ से, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आएगा दैट इज़ P1 माइनस P2, ये हमारे पास आएगा। अब ध्यान से देखिए तो फिर से देखना, हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस H2 रो g, इधर उधर लिख दिया मैंने H2 रो g, और इस P2 को इधर भेज देते हैं तो ये इधर प्लस का P2 हो जाएगा, और यहाँ पर बन गया P1, और ये इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस ये इधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा H1 रो
जी। ये फाइनल स्टेटमेंट आया किसका, बर्नौलीज प्रिंसिपल का, ये वाला। तो ध्यान से देखो ये क्या बता रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आया। यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एच रो जी दैट इज एनर्जी, ये यहाँ पर क्या है, दैट इज एनर्जी, ये भी यहाँ पर क्या है, प्रेशर एनर्जी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया ये एच रो जी, सॉरी ये प्रेशर था, और ये P2 भी क्या है, प्रेशर है, और ये भी क्या है, प्रेशर है। तो इधर का जो टोटल प्रेशर है यहाँ का, वो किसके बराबर है, इधर के टोटल प्रेशर के बराबर है। ये हमारे पास निकल के आया। तो फाइनली बर्नौली के प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि किसी भी पाइप के 2 पॉइंट के बीच का अगर प्रेशर लेते हैं तो वो जितना भी प्रेशर है वो टोटल बराबर आएगा। यानी कि जितना यहाँ है उतना यहाँ मिलेगा, उतना ही आगे मिलेगा। यहाँ फिर से देखो, ये देखो एच रो जी से समझ में आएगा एच रो जी क्या है। आप चाहो तो इसको डायमेंशनली चेक भी कर सकते हैं, यूनिट से भी चेक कर सकते हैं कि ये एच रो जी क्या है, प्रेशर, पीबी क्या है, प्रेशर, और ये भी क्या बनेगा, प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर किस एंड का, सेकंड पॉइंट का, और ये P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर और एच रो जी। तो ये प्रेशर, ये प्रेशर और ये प्रेशर, यानी कि यहाँ का टोटल प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का टोटल प्रेशर। ये था बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन देखेंगे बर्नौली प्रिंसिपल के कौन कौन सी एप्लीकेशन है। थैंक यू।